घरों में रहने वाली बिल्लियों को बहुत मार पड़ती थी। कभी दूध के लिए, जैसे बिल्ली को भूख लगती थी तो वह चुपचाप दूध पी जाती थी। जब उसके मालिक या मालकिन को ये सब पता लगता तो वो उसे बहुत मारते थे। इसी तरह बिल्ली जब घूमने जाती थी तो हर इंसान उन्हें देखकर मुंह बनाता था कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तब क्या होगा। एक दिन सारी बिल्लियों ने सभा बुलाई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि इंसानों से दूर हम अपना एक अलग शहर बसाएंगे, जहां हम कभी किसी भी इंसान को नहीं आने देंगे। यही सोचकर बिल्लियों ने अपना एक नया शहर बसाया। इंसानों के बीच में इतने सालों तक रहकर बिल्लियों ने बहुत कुछ सीखा था, इसलिए उन्होंने इंसानों की हर सुविधा उस शहर में रखी। सभी बिल्लियां मजे से इंसानों की तरह रहने लगी। एक बिल्ली को उन्होंने अपनी रानी घोषित कर दिया। उसके साथ कुछ और बिल्लियों ने पूरे शहर को सही से चलाने के लिए कुछ कानून बना दिए, जिनका पालन करना सबके लिए अनिवार्य था। इसी शहर के एक फ्लैट में चिंकी और मिंकी नाम की दो बहनें अपनी शालू मौसी के साथ रहती थी। चिंकी और मिंकी की माँ नहीं थी, शालू मौसी ने ही उन दोनों को पाला था। दोनों बहनें बहुत शरारती थी। एक दिन शालू मौसी ने सुबह सुबह आवाज लगाई, तुम दोनों सोती ही रहोगी, आज महीने की 1 तारीख है, शॉपिंग करने नहीं जाना है क्या? घर का सारा राशन खत्म हो गया। चिंकी बोली, मौसी सोने दो ना, बड़ी मुश्किल से तो स्कूल से छुट्टी मिली है। लेकिन शालू मौसी को गुस्सा होते देखकर मिंकी ने जल्दी से उठकर चिंकी से कहा। चिंकी मिंकी से कहती है, जल्दी से उठ जा, नहीं तो मौसी यहीं आ जाएगी। चल ना, शॉपिंग पर चलते हैं। मैंने पिछले महीने एक ड्रेस देखी थी, आज तो मैं उसे खरीद कर ही छोड़ूंगी। मिंकी कहती है, अरे लेकिन मौसी कहाँ दिलवाएंगी, वो तो एक नंबर की कंजूस हैं। घर का राशन खरीदने के बाद कह देंगी पैसे खत्म हो गए। चिंकी कहती है, तू चल तो सही, मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, कुछ हम मौसी से ले लेंगे, कोई ना कोई बहाना बनाकर। शालू मौसी के साथ चिंकी मिंकी एक बड़े से मॉल में पहुंच जाती हैं। मॉल की दूसरी तरफ कपड़ों की दुकानें थी। चिंकी और मिंकी मौसी को छोड़कर वहां पहुंच जाती हैं और अपनी पसंद की ड्रेस पहनकर देखने लगती हैं। मिंकी कहती है, चिंकी देख, ये ड्रेस मुझे पसंद है। दोनों एक एक ड्रेस पसंद कर लेती हैं। मिंकी कुछ पैसे दे देती है। इधर चिंकी मौसी से जाकर कहती है, मौसी वहाँ बहुत सस्ती ड्रेस मिल रही है, कुछ पैसे दे दो, एक के साथ 2 फ्री मिल रही हैं। शालू मौसी कहती है, क्या तू सच कह रही है? ये ले पैसे, दोनों अच्छी ड्रेस खरीद लेना। चिंकी और मिंकी ड्रेस खरीदकर बाहर आती हैं तो क्या देखती हैं, बाहर शालू मौसी खड़ी है और उनके आसपास बहुत भीड़ लगी थी। वो जल्दी जल्दी पहुंची। शालू मौसी बोली, हाँ देखो, ये दोनों कितनी अच्छी ड्रेस पहने हैं। बेटी इन्हें भी बता दो, कौन सी दुकान पर एक के साथ 2 ड्रेस फ्री मिल रही हैं। मैंने सबको फ़ोन करके बुला लिया है। चिंकी और मिंकी की हालत खराब हो गई। छोटा सा झूठ उनके लिए आफत बन गया था। उसे छिपाने के लिए उन्होंने एक और झूठ बोला। मिंकी बोली, अरे मौसी, वो तो ख़त्म हो गई, सब ले गए। लेकिन शालू मौसी नहीं मानी और दोनों को लेकर उस दुकान में पहुंच जाती है। दुकानदार उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। शालू मौसी बहुत गुस्सा होती है, फिर वो सबसे माफ़ी मांगती है। सबके जाने के बाद वो दोनों को लेकर घर आ जाती है। दोनों बहनें अपने किए पर बहुत पछताती हैं। दोनों मौसी के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगती हैं।